तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, जिस वक्त मुसलमानों ने ईसाइयों से बैतुल मुकद्दस को फतह करने के वक्त यरूशलेम का मुहासरा किया हुआ था, तो उस वक्त एक ईसाई पादरी ने मुसलमानों को मुखातिब करके कहा कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम कयामत तक भी यहां इस तरह मुहासरा किए रहोगे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम यरूशलेम को तुम्हारे हवाले किसी तौर नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये फतह होना है, हम जानते हैं, हमारी किताबों में लिखा है, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं बल्कि एक दरवेश बादशाह के हाथों। और हमें तुम्हारे अंदर कोई दरवेशी नजर नहीं आती, जाओ उस दरवेश बादशाह को लेकर आओ। ये सुनकर तमाम असहाब में ये बहस चढ़ गई कि आखिर वो दरवेश बादशाह कौन हो सकता है। तो ऐसे में अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि एक जलील कदर साहबी है, उन्होंने कहा कि एक दरवेश बादशाह है तो जिसकी दरवेशी का ये आलम है कि चटाई पर सो जाया करता है, जिसके दस्तरखान पर हमने कभी 2 सालन एक साथ नहीं देखे, जिसके कपड़ों में 14-14 पैबंद लगे होते हैं, जो जिसकी मोहर पर लिखा है कि ए उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफी है, वो दरवेश बादशाह मदीने में है। तो चुनाचे खलीफतुल वक्त को दरखास्त भेजी गई है कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप तशरीफ लेकर आ जाएं। अब हजरत उमर सफर की तैयारी कर रहे हैं। जो साजो सामान मौजूद है उसमें एक ऊंट है, एक आपका खादिम है और रस्ते के लिए कुछ राशन। और जो सफर तय करना है मदीने से यरूशलेम का, वो 700 मील का है। चूंकि राशन भी ऊंट के ऊपर मौजूद है तो लिहाजा अब ऊंट के ऊपर सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह मौजूद है। तो अब ऐसे में तय ये पाया है कि एक मंजिल जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊपर बैठेंगे और एक मंजिल खादिम। और इसी तरह सफर जारी सारी है कि एक मंजिल एक स्टॉप पर खलीफतुल वक्त ऊपर है और खादिम आगे आगे, और दूसरी मंजिल दूसरे स्टॉप पर खादिम ऊपर है और खलीफतुल वक्त निकेल को थामे हुए आगे आगे चल रहा है। अब जरा दिल थाम के सुनिए कि जब सफर की आखिरी मंजिल आई तो बारी आ गई उस खादिम के ऊपर बैठने की। तो ऐसे में उस खादिम ने हाथ जोड़ लिए कि हुजूर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल वक्त, खुदा के लिए ऐसा ना करे, अगर इन्होंने देख लिया तो ये क्या कहेंगे कि बेशरम बेहया खलीफतुल वक्त आगे आगे पैदल चल रहा है और तू ऊपर बैठा है। लेकिन कुर्बान जाइए, कैसा अजीम बादशाह था, क्या किरदार था, क्या दरवेशी थी, और क्यों ना होती, नबी के तरबियत याफ्ता थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने खादिम से कहा कि नहीं, मेरे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ था कि एक मंजिल तुम ऊपर बैठोगे और एक मंजिल में, अब चूंकि तुम्हारी बारी है तो लिहाजा तुम ही ऊपर बैठोगे। अजीजान मन, अब जरा वो मंजर सोच के देखिए, ऊंट आ रहा है और खलीफतुल वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान आगे आगे पैदल पैदल चल रहा है, पैर कीचड़ में लथपथ हैं, जूतियां हाथों में उठाई हुई, और खादिम खादिम ऊपर बैठा हुआ है। और ऐसे में ही आप दाखिल होते हैं। जब आपको इस हालत में देखा जाता है तो एक साहबी कीमती पोशाक निकालकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देते हैं कि हुजूर आप ये पहन ले ताकि ईसाइयों पर रोक पड़े। तो उस वक्त आपने एक बड़ा कीमती जुमला कहा, सुनहरा जुमला कहा कि इज्जत का मयार कीमती पोशाक नहीं बल्कि अल्लाह की फर्माबरदारी। और आप ऐसे ही ईसाई पादरी के सामने गए। जब ईसाई पादरी ने देखा तो कहा कि हाँ, यही है वो बादशाह, यही है वो दरवेश जिसका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। और फिर आपने उसने दरवाजा खोला और मुसलमानों को अंदर आने की इजाजत दे दी। अजीजान मन, ये था जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार। ऐसे होते थे उम्मत मुस्लिमा के लीडर, ऐसे होते थे खलीफतुल वक्त। कहां से लाएंगे आप ऐसी मिसालें? ये थे हमारे हुक्मरान। लेकिन हमारे आज के हुक्मरानों का क्या हाल है, ये आप भी जानते और मैं भी। लेकिन हमारे उन हुक्मरानों को सीखना होगा, इनके किरदार से सीखना होगा, इन मिसालों से सीखना होगा, उन्हें समझना होगा कि कौमों की इमामत कैसे होती है। जरा सोचिए कि जो हाकिम वक्त अपने खादिम की इतनी फिक्र रखता हो, वो रियाया के मामले में कैसा होगा। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इनकी जिंदगियों से हुक्मरान तो क्या, मैं और आप भी कुछ सीखने पर राजी नहीं। हमने बजाय इन हस्तियों की सीरत को, तालीमात को आम करने के, हमने इन शख्सियात को मनाजरे के मौजुआत तक महदूद कर दिया है। घंटों घंटों इन पर बहस हो रही है। कोई इनके मकाम को बढ़ाने की कोशिश करता है तो कोई घटाने की, कोई किसी से बरतर साबित करने की कोशिश कर रहा है तो कोई किसी से कमतर। लेकिन इनकी जिंदगी, इनकी सीरत, इनके किरदार को कोई अपनाने पर राजी नहीं है। खुदा मेरे और आपके हाल पर रहम फरमाए और मुझे और आपको हिदायत दे। आमीन।